ज्योति मल्होत्रा यह एक ऐसा नाम है जिसको हमारे देश में किसी की पहचान का आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के बच्चे बच्चे तक को इस नाम के बारे में पता है। भारत के खुफिया एजेंसी ने ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट के रूप में गिरफ्तार किया और ज्योति के साथ साथ लगभग 13 और लोगों को हमारे खुफिया एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि भारत में रहते हुए ये सारे लोग भारत के साथ ही गद्दारी करने पे आतुर हो गए, गद्दारी करने के लिए राजी हो गए? इसका सिंपल और सटीक सा जवाब है, इस सेकुलर सोच का नतीजा है कि आज हमारे घर में ज्योति जैसे लोग पनप रहे हैं, ज्योति जैसे लोग मिल रहे हैं, जिनको सिर्फ ये दिखलाने में दिलचस्पी है कि पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा देश है, पाकिस्तान के लोग बहुत ही अच्छे हैं, वहां का माहौल बहुत ही साफ सुथरा है। और इन लोगों को सिर्फ इसीलिए हायर किया जाता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे यूट्यूबर को इसीलिए हायर किया जाता है, इनको इसीलिए पैसा दिया जाता है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान के इमेज को अच्छे तरीके से दिखला सके, भारतीयों के दिमाग में पाकिस्तान के बारे में अच्छे अच्छे विचार ही डाल सके कि जब भी कोई भारतीय अगर पाकिस्तान के बारे में सोचे, पहलगाम जैसे आतंकी हमला करने के बाद भी अगर कोई पाकिस्तान के बारे में सोचे तो उसके दिमाग में सिर्फ अच्छे अच्छे बातें ही जाए। लेकिन इसके अपोजिट पाकिस्तान एक कैसा देश है, पाकिस्तान किस प्रकार का देश है, पाकिस्तानी किस प्रकार के लोग हैं, ये पूरे दुनिया को पता है। पाकिस्तान वही देश है जहां 8 से 9 साल के हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन के नाम पर रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, घर से उठाकर लाकर जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनके साथ विवाह किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में आतंकवादी हमले में हजारों हजारों लोग मारे गए हैं, खास करके भारत में हर साल हर बार कोई न कोई आतंकवादी हमला होते ही रहता है और हजारों लोग उस आतंकवादी हमले में मारे जाते हैं। और सारे आतंकवादियों का लिंक कहीं न कहीं जाकर पाकिस्तान से जुड़ता है, पाकिस्तान के लोगों से जुड़ता है, पाकिस्तान के धरती से जुड़ता है। उसामा बिन लादेन आखिरकार पाकिस्तान में ही छिपा था और पाकिस्तान से ही पकड़ा जाता है। जिस देश में 20% हिंदू आबादी को 2% पर लाकर रख देता है, यह पाकिस्तान वही है। क्योंकि पाकिस्तान इक्वल टू आतंकवाद और पाकिस्तानी इक्वल टू आतंकवादी। अभी हम पाकिस्तान को साइड में रखते हैं, इस टॉपिक पे वीडियो में आगे आपको बतलाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। पाकिस्तान इक्वल टू आतंकवाद और पाकिस्तानी इक्वल टू आतंकवाद। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी ज्योति और ज्योति जैसे लोग आखिर पाकिस्तान घूमने क्यों जाते हैं, पाकिस्तान के बड़ाई करते हुए क्यों नहीं थकते हैं? इसके अपोजिट हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और हर एक राज्य में अलग परिभाषा है, हर एक राज्य का महत्व अपने आप में अनोखा है, हर एक राज्य का अलग संस्कृति है। यहां तक कि एक राज्य के अंदर ही बहुत अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज, अलग अलग प्रकार के संस्कृति, अलग अलग प्रकार के भाषा मौजूद है। हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे रहस्यमय मंदिर उपस्थित हैं जिनका रहस्यों का पता लगाना आज के वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना हुआ है। फिर भी ये लोग अपने देश की संस्कृति के बारे में, अपने देश के मंदिरों के बारे में, अपने देश के रीति रिवाज के बारे में दुनिया को नहीं दिखलाना पसंद करते हैं।
दुनिया के सामने नहीं लाते हैं और वही अगेंस्ट में खतरनाक, सबसे डरावना आतंकवादियों का घर पाकिस्तान जैसे गंदे माहौल में जाकर वहां के वातावरण को, वहां के लोगों को, वहां के रीति रिवाज, वहां की संस्कृति को दिखला रहे हैं। आखिर कुछ तो विशेष उनको पाकिस्तान में जरूर मिल रहा है। उनका खातिरदारी पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही किया जा रहा है, जो उनका प्यार अपने देश से हटके पाकिस्तान की ओर शिफ्ट हो जा रहा है। अब हम वापस आते हैं कि हमने आखिर ऐसा क्यों कहा था। पाकिस्तान इक्वल टू आतंकवाद और पाकिस्तानी इक्वल टू आतंकवादी। एक देश, जिस देश में वर्ल्ड के टॉप रैंक वाले आतंकवादी रहते हैं, भारत ऑपरेशन सिंदूर करके उन आतंकवादियों को मार गिराता है और उन आतंकवादियों के मरने के बाद पूरे पाकिस्तान शोक में डूब जाता है। पूरा पाकिस्तानी लोग उसके जनाजे में शरीक होते हैं, उसके जनाजे में शामिल होते हैं। पूरे पाकिस्तानी लोग उस आतंकवादी को शहीद का दर्जा देते हैं। ये तभी संभव है जब एक आतंकवादी मरता है तो उस आतंकवादी का दर्द दूसरा आतंकवादी ही समझ सकता है। उस आतंकवादी से पीड़ित होने वाला एक आम व्यक्ति कभी भी आतंकवादी के मरने पर उसके जनाजे में शरीक नहीं होगा, उसके शोक में डूबेगा नहीं। दूसरा रीजन, इस छोटे से युद्ध से पहले सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे भारत का नाम ले लेकर पैसे छाप रहे थे, नोट कमा रहे थे, भारत का बड़ाई कर रहे थे, भारत का गुणगान कर रहे थे। भारत ऐसा है, भारत वैसा है, भारत इसमें आगे है, भारत उसमें आगे। खास करके उनके क्रिकेटरों का क्रिकेट चैनल तो सिर्फ भारत के क्रिकेटर के कारण ही, भारत के लोगों के कारण उनके चैनल पे व्यू जाते थे और वो पैसा छापते थे। एक छोटे से लड़ाई में गलती पाकिस्तान के होने के बावजूद भी, इस युद्ध में हारने के बावजूद भी आज सारे पाकिस्तानी भारतीयों को, हर एक भारतीय को भारत को गलिया रहा है, गाली दे रहा है। वे अपने आतंकवादी संगठनों का सपोर्ट कर रहे हैं। आतंकवादी अजहर को मौलाना अजहर, हाफिज सईद को मौलाना हाफिज सईद कह कह कर पाकिस्तानी बुलाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, कोई भी पाकिस्तानी धुला हुआ नहीं है, सारे के सारे आतंकवादी हैं। उन सारों का रिलेशन आतंकवादियों के साथ है। यानी सिंपल सा यूं कहे तो पाकिस्तान इक्वल टू आतंकवादियों का घर और पाकिस्तानी इक्वल टू आतंकवादी। जय हिंद।